गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। इसी के साथ राज्य में चुनावी सरगर्मी तेज होने लगी है। गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस के बीच के मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। वैसे पिछले कई सालों से गुजरात में कांग्रेस विपक्ष पार्टी की तरह चुनावी मैदान में है, वही सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी है और कांग्रेस सत्तारूढ़ बीजेपी चुनावी समीकरण को तेज करने में लगी है। वही भाजपा फिर अपने सियासी गढ़ को एक बार फिर से हासिल करने में लगी है। किसकी बनेगी सरकार? नमस्कार, आप देख रहे हैं U60 न्यूज। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। गुजरात विधानसभा 182 सीट का सटीक ओपिनियन विश्लेषण। इस बार फिर मोदी या आम आदमी पार्टी से केजरीवाल या फिर इस बार कांग्रेस की बनेगी सरकार? तो सबसे पहले ले चले मोरबी जिले की 3 सीटों की बात करें। बीजेपी पार्टी को मोरबी से 0 सीट, वही कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 0 सीट मोरबी जिले से मिल सकती है, अदर को 0 सीट मिल सकती है। डांग की 1 सीट की बात की जाए, बीजेपी को यहाँ से 1 सीट, वही कांग्रेस पार्टी को 0, आम आदमी पार्टी को 0, अदर को 0 सीट मिल सकती है। देवभूमि द्वारका की 2 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को देवभूमि द्वारका से 1 सीट, वही कांग्रेस को भी 1 सीट जीत सकती है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को 0 से खाता खुल सकता है। तो अदर पार्टी की बात की जाए तो 0 सीट मिल सकती है। गुजरात की 182 में से 6 सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को अभी तक 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, वही कांग्रेस को 4 सीट, आम आदमी पार्टी को 0, अदर पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। जूनागढ़ की 5 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 1 सीट, वही कांग्रेस पार्टी को 4 सीट, आम आदमी पार्टी को 0, अदर को 0 सीट मिल सकती है। साबरकांठा की 4 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1, अदर पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। पंचमहल की 5 सीटों की बात की जाए, पंचमहल की 5 में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, वही कांग्रेस को 3 सीटें जीत सकती हैं। आम आदमी पार्टी को 0, अदर को 0 सीट मिल सकती हैं। 20 सीट का ओपिनियन पर देख पा रहे हैं। 6 सीट बीजेपी पार्टी खाते में, वही कांग्रेस को 13 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी को अभी तक 1 सीट जीत दर्ज हो सकती है, अदर को 0 सीट मिल सकती है। महिसागर की सीटों की बात की जाए, 2 सीटें महिसागर से, 2 सीटें यहाँ बीजेपी पार्टी को, वही कांग्रेस को 0 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, सुपड़ा साफ हो सकता है, अदर को 0 सीट मिल सकती है। सुरेंद्रनगर की 5 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 1 सीट, वही कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी को 0, अदर को भी 0 सीट सुरेंद्रनगर से मिल सकती है। गिर सोमनाथ जिले की सीटों की बात की जाए, 4 सीटें यहाँ से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, वही कांग्रेस को 1 सीट पर जीत दर्ज हो सकती है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल को गिर सोमनाथ से 1 सीट मिल सकती है, तो अदर को 0 सीट मिल सकती है। 182 में से 31 सीट का ओपिनियन पोल, 11 सीटें बीजेपी पार्टी खाते में, तो वही कांग्रेस पार्टी 18 सीटों के साथ आगे चलती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, अदर को 0 सीट मिल सकती है। वलसाड़ जिले की बात की जाए, वलसाड़ की 5 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 3 सीट, वही कांग्रेस पार्टी को 2 सीट, आम आदमी पार्टी को 0, अदर को 0 सीट मिल सकती हैं। अमरेली जिले की बात की जाए, 5 सीटें, यहाँ से बीजेपी पार्टी को 5 सीटों पर खाता खुल सकता है, कांग्रेस को 0 सीट पर खाता, तो आम आदमी पार्टी को 0, अदर को 0 सीट मिल सकते हैं। नवसारी की 4 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 1 सीट नवसारी जिले से, तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें जीत सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 1 सीट के साथ खाता खुल सकता है, अदर को 0 सीट मिल सकती हैं। 45 सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर सीधे देख पा रहे हैं। 20 सीटें बीजेपी पार्टी खाते हैं, वही कांग्रेस पार्टी को 22 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें अभी तक जीत दर्ज हो सकती हैं, अदर को 0 सीट मिल सकती हैं। वडोदरा की 10 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 7 सीट, वही कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 1 सीट, अदर को 0 सीट मिल सकती है। भावनगर जिले की बात की जाए, यहाँ सीटों की संख्या 7 है, 6 सीटें बीजेपी जीत सकती है, वही कांग्रेस को 1 सीट, अदर को 0 सीट, तो आम आदमी पार्टी को भी 0 सीट मिल सकती है। राजकोट की बात की जाए, सीटों की संख्या यहाँ से विधानसभा की 8 सीटें हैं, बीजेपी पार्टी को 6 सीटें मिल सकती हैं, वही कांग्रेस को 2 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी की बात की जाए 0 सीट, अदर को 0 सीट मिल सकती है। गुजरात की 182 में से 70 सीट का ओपिनियन पोल सीधे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 39 सीटों पर बीजेपी कड़ी टक्कर के साथ आगे चलती दिखाई दे रही है, वही कांग्रेस पार्टी को 27 सीटें मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को 4 सीटें अभी तक जीत दर्ज हो सकती हैं, अदर को 0 सीट मिल सकती है। अरावली जिले की बात की जाए, 3 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, वही कांग्रेस को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट यहाँ से, तो अदर को भी 0 सीट मिल सकते हैं। बोटाड की 2 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस को 1 सीट इक्वल 1 सीट बोटाड जिले से मिल सकती है, वहीं आम आदमी पार्टी और अदर पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। छोटा उदयपुर की बात की जाए, यहाँ से 3 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिल सकती है, तो वही कांग्रेस पार्टी को छोटा उदयपुर से 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 0, अदर को 0 सीट मिल सकती हैं। 78 सीट का ओपिनियन पोल सीधे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 43 सीटें बीजेपी पार्टी खाते में जा सकती है, वहीं कांग्रेस को 31 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 4 सीटें, तो अदर को 0 सीट मिल सकती हैं। दाहोद जिले की 6 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 है,
अदर को भी शून्य शून्य सीट मिल सकती है। बनासकांठा की 9 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को बनासकांठा से 6 सीटें जीत दर्ज हो सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए 0 सीट, वहीं अदर पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। खेड़ा जिले की 7 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 4 सीटें, वहीं कांग्रेस को 3 सीटों के साथ जीत दर्ज हो सकती है। तो वहीं केजरीवाल की बात की जाए तो केजरीवाल को 0 सीट तो अदर को 0 सीट मिल सकती है। 182 में से 100 सीट का ओपिनियन पोल सीधे आपकी स्क्रीन पर। 58 सीटें बीजेपी पार्टी को, वही 37 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है। आम आदमी पार्टी को अभी तक 4 सीटें जाती दिखाई दे रही है, अदर को 1 सीट मिल सकती है। गांधीनगर की 5 सीटों की बात की जाए, राजधानी गांधीनगर की 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है, कांग्रेस को 1 सीट यहाँ से मिल सकती है। अदर की बात की जाए 0 सीट मिल सकती है। पाटन की बात की जाए, सीटों की संख्या यहाँ से विधानसभा की 4 सीटें हैं, बीजेपी पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है, वहीं कांग्रेस को 1 सीट यहाँ से मिल सकती है। आम आदमी पार्टी को यहाँ 0 से 1 खाता खुल सकता है। भरूच जिले की 5 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें तो वही कांग्रेस को भी 1 सीट, आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिल सकते हैं। गुजरात की 182 में से 114 सीट का ओपिनियन पोल, 68 सीट बीजेपी पार्टी को, वही 40 सीटें कांग्रेस पार्टी को। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 1 सीट मिल सकती है। 5 सीटें आम आदमी पार्टी के, अदर को 1 सीट मिल सकती है। अहमदाबाद की 21 सीटों की बात की जाए, अहमदाबाद की 21 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 14 सीटों के साथ जीत मिल सकती है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी को ओनली पर 5 सीटें, आम आदमी पार्टी को 2 सीट, अदर को 0 सीट मिल सकती है। आनंद जिले की बात की जाए, इन सीटों की संख्या 7 है, यहाँ से बीजेपी पार्टी को 5 सीटों के साथ जीत दर्ज हो सकती है, कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। अहमदाबाद के बाद आनंद की 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, अदर को 0 सीट मिल सकती है। महसाणा जिले की 7 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को यहाँ से 4 सीटों पर जीत दर्ज हो सकती है, कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो महसाणा से 0 सीट तो अदर को भी 0 सीट मिल सकती है। 149 सीट का ओपिनियन पोल देख पा रहे हैं। 91 सीटें बीजेपी पार्टी को, वही 50 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं। 7 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी तो अदर को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। नर्मदा जिले की बात की जाए 2 सीटें, यहाँ से बीजेपी पार्टी को 1, वही कांग्रेस को भी 1 सीट के साथ जीत दर्ज हो सकती हैं। आम आदमी पार्टी और अदर को 0 सीट मिल सकती हैं। सूरत जिले की बात की जाए 16 सीटें हैं, बीजेपी पार्टी को 9 सीटें मिल सकती, कांग्रेस पार्टी को 4 सीट, आम आदमी पार्टी की बात की जाए 2 सीटें, वहीं अदर पार्टी को 1 सीट मिल सकती हैं। पोरबंदर की 2 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी को 2 सीटें यहाँ से मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को भी 0, अदर को भी 0 सीट मिल सकती हैं। 169 सीट का ओपिनियन पोल देख पा रहे हैं। 103 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल सकती हैं, 55 सीट कांग्रेस पार्टी को, वही आम आदमी पार्टी को अभी तक 9 सीटें मिल सकती हैं, अदर को 2 सीटें मिल सकती हैं। तापी जिले की बात की जाए, यहाँ से 2 सीटें हैं, बीजेपी और कांग्रेस को इक्वल 1-1 सीट तापी जिले से मिल सकती है। तो आम आदमी पार्टी, अदर की बात की जाए तो 0 सीट मिल सकती है। कच्छ जिले की 6 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती, कांग्रेस को 1, आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट से खाता खुल सकता है। लास्ट विधानसभा क्षेत्र गुजरात के जामनगर की बात की जाए, 5 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 5 की 5 सीटों पर खाता खुल सकता है, तो कांग्रेस को 0, आम आदमी पार्टी को 0, तो अदर को भी 0 से हार का सामना करना पड़ सकता है। गुजरात की 192 सीट में से बीजेपी पार्टी को 113 सीटों पर जीत दर्ज हो सकती है, तो कांग्रेस को 57 सीटों के साथ रहना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए 10 सीटें मिल सकती है, तो अदर को 2 सीटें मिल सकती हैं। गुजरात विधानसभा ओपिनियन पोल के अनुसार गुजरात में फिर एक बार भाजपा की सरकार बनती दिखाई दे रही है। ये नतीजे 8 दिसंबर को जारी होंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बना पाएगी? गुजरात से हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर राय बताइए। कांग्रेस या आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी एक बार फिर गुजरात में सरकार बना पाएगी या कांग्रेस की बनेगी सरकार? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।